हेलो एवरीवन, मुस्कान जी इस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? इसके लिए ऑप्शंस हैं 21 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी और 29 जनवरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 27 जनवरी। हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार की जो थीम रखी गई है वो थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। नाजी जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो वहाँ के यहूदी लोग थे, जो यूरोप के यहूदी लोग थे, उन लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। जहाँ पे भी यहूदी लोग दिखाई देते थे वो लोग उन्हें मार देते थे और ये हिटलर करवाता था। हिटलर को ऐसा लगता था कि प्रथम विश्व युद्ध वो लोग यहूदियों की वजह से हार गए हैं और इसलिए वो लोग यहूदी लोगों को मिटा देना चाहते थे। इसलिए उन यहूदियों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, HPCL के नए चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new chairman of HPCL? इसके लिए ऑप्शंस हैं पुष्प कुमार जोशी, विनीत कुमार गोयल, नीरज सहवाल एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को HPCL, जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके नए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये पहले पुष्प कुमार जोशी जो हैं ये पहले HR डायरेक्टर के पद पर थे, लेकिन अब ये वहाँ के चेयरमैन बन जाएंगे। पुष्प कुमार जोशी मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेंगे, जो कि 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हो रहे हैं। उन्हीं की जगह पे ये नए चेयरमैन बनेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने PMC बैंक के साथ किस बैंक के एकीकरण को मंजूरी दी? इसके लिए ऑप्शंस हैं PNB बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत सरकार ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को PMC बैंक के साथ एकीकरण करने की मंजूरी दे दी है। 25 जनवरी 2022 से PMC बैंक की सभी शाखाएं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर कार्य करेंगी। बैंकों की स्थिति को बेहतर करने के लिए इन दोनों बैंकों ने 1105.10 करोड़ रुपए की कुल पूंजी डाली है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? विच स्टेट अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट? इसके लिए ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। ये आप याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम YS जगनमोहन रेड्डी है। उन्होंने 13 नए जिलों को और स्थापित करने की घोषणा की है। अब आंध्र प्रदेश में जो कुल जिले होंगे उनकी संख्या 26 हो जाएगी। यह निर्णय वहाँ की बेहतर प्रशासन और विकास को ध्यान में रख के लिया गया है। वहाँ पे 2 जिले आदिवासी आबादी के लिए रहेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने गोकी के साथ टाइप अप करके फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया? विच बैंक हैज़ टाइड अप विथ गोकी टू लॉन्च अ फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड? इसके लिए ऑप्शंस है एक्सिस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक एंड इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने गोकी के साथ टाइप अप करके फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है।
इस वॉच की जो शुरुआती कीमत है रखी गई है वो 3,499 रुपये और जबकि इसकी वास्तविक कीमत जो है वो 6,499 रुपये रखी गई है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी? Who became the first woman राफेल फाइटर जेट पायलट इन द रिपब्लिक डे परेड? इसके लिए ऑप्शंस हैं विनीता कोल, अनीता देसाई, नेहा श्रीवास्तव एंड शिवांगी सिंह। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह बनारस की रहने वाली हैं और उन्होंने गणतंत्र दिवस 2022 में राफेल फाइटर जेट उड़ा करके नया इतिहास रचा है। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली वह पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं। सन 2021 में फाइटर लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने गणतंत्र दिवस की झांकी में फाइटर जेट को उड़ा करके उन्होंने भी एक इतिहास रचा था। शिवांगी सिंह 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी और उन्होंने मिग-21 विमान उड़ाया था। शिवांगी सिंह सन 2017 में वायुसेना में शामिल हुई थी और उन्होंने मिग-21 बाइसन विमान उड़ाया था। अगला प्रश्न है, रूस, ईरान और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 शुरू किया? रशियन, ईरान एंड विच कंट्री स्टार्टेड ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज चीरू 2022? इसके लिए ऑप्शंस हैं फ्रांस, चीन, श्रीलंका और जापान। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, चीन। रूस, चीन और ईरान ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 शुरू किया है और इस नौसैनिक अभ्यास का जो मेन एम है वो तीनों देशों में निशानेबाजी, ड्रिल, इन दोनों को बेहतर बनाना है। चीन की जो वर्तमान में राजधानी है बीजिंग है और वहाँ के वो जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम शी जिनपिंग है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? विच स्टेट गॉट इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस? इसके लिए ऑप्शंस हैं केरल, राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है और ये एटलस जो है वो पक्षियों को एक संरक्षण प्रदान करता है क्योंकि आजकल बहुत सारी पक्षियाँ विलुप्त हो रही हैं तो उनकी प्रजाति को संरक्षण प्रदान करता है। ये एक दक्षिण भारतीय राज्य है केरल और वहाँ पे इसकी स्थापना की गई है। केबीए का अगर फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म है केरल बर्ड एटलस और इस एटलस की स्थापना 60 दिनों में 2 बार आयोजित व्यवस्थित सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है। केरल की जो राजधानी है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। ये सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे क्योंकि ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था। अगला प्रश्न है, रूस ने भारत देश को कितनी AK-203 असोल्ट राइफलें सौंपी? हाउ मेनी AK-203 असोल्ट राइफल्स डिड रसिया हैंड ओवर टू इंडिया? इसके लिए ऑप्शंस हैं 87,000, 36,000, 70,000 एंड 20,000। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 70,000। रूस ने भारत को कुल 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स को सौंपा है। भारत ने सशस्त्र बलों के लिए कुल 6,70,000 राइफल्स का ऑर्डर दिया था। 6 दिसंबर 2021 को रूस और भारत के बीच में एक MOU साइन हुआ था। इन राइफल्स की कुल कीमत कुल 5,124 करोड़ रुपए थी। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड? इसके लिए ऑप्शंस हैं 21 जनवरी, 26 जनवरी, 18 जनवरी और 24 जनवरी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है।
और ये जो दिन मनाया जाता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की जो भूमिका है उसको बताने के लिए किया जाता है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम में स्थित है और विश्व सीमा शुल्क संगठन के वर्तमान में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 182 है। और इस बार की जो 2022 में जो थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस को मनाने का, उसका थीम है एक डाटा संस्कृति को अपनाना और एक डाटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना। ये थीम आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर थीम को पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।